हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इंग्लिश के नोट्स कैसे बनाएं। तो आप बोलोगे इसमें क्या है, नोट्स बनाना कौन सी बड़ी बात है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बात आई कि नोट्स आप लोग ना मेरे से मांगते हैं। जब भी मैं क्लास पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम अपने नोट्स दे दो, मैम पीडीएफ दे दो, अपने हैंड रिटन नोट्स दे दो। अच्छा एक बात बताओ, नोट्स का मतलब क्या है आपकी नज़रों में? आपको लगता है कुछ भी चीज़ आपको रिटर्न फॉर्म में दे दी जाएगी तो वो नोट्स कहलाएगी, है ना। तो इससे अच्छा आप बुक्स ले लो। फिर बुक्स में तो सभी कुछ लिखा है A to Z, तो फिर आप बुक्स को क्यों नहीं नोट्स कंसिडर कर रहे हो अगर आपको दूसरे से ही मांगना है? बच्चे, नोट्स कभी भी दूसरे से नहीं मांगे जाते हैं या दूसरे के नहीं पढ़े जाते हैं। नोट्स होते हैं, अगर आप कुछ सिंपल भाषा में बोले, हम कुछ आप नोट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ आपने देखा, कुछ पढ़ा, कुछ समझा, उसको नोट किया, वही एक तरीके से नोट्स है। अब देखिए, नोट्स सबसे पहली बात की बनाना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, जितना इम्पोर्टेंट पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट एक टीचर का पढ़ाना है, उससे कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका उस चीज़ को नोट करना कि उस चीज़ को आप नोट क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली ही बारी में कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठ सकती। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ सीखते हैं, तो क्या एक ही बारी में आपको समझ आ जाती है? हमेशा किसी को भी नहीं आती, चाहे वो कितना जीनियस हो। तो जीनियस से जीनियस पर्सन भी होगा, उसकी भी आप कोई नोट्स की कॉपी देखेंगे। तो नोट्स आपको इसलिए बनाने हैं कि जब हम इस चीज़ को दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, तो जो चीज़ें हमने पढ़ी वो सब हमें एक अरेंज्ड फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। अब नोट्स देखो, मान लीजिए मैंने आपको अपने नोट्स दिए, ठीक है। अब मैंने क्या है, मैंने तो कई चीज़ें पहले से पढ़ रखी है, आपके कंपैरिजन में मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है ना। अब क्या हुआ, मैंने कोई नई बुक पढ़ी और मुझे उसमें कोई अच्छी सी चीज़ लगी, तो मैंने क्या किया, उसे अपने नोट्स में ऐड कर लिया। अच्छा, मैंने जब नोट्स बनाए तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे पहले से ही पता है, तो मैं उन चीज़ों को लिखूंगी ही नहीं। मैं उन चीज़ों को क्यों लिखूँ जो मुझे बाय हार्ट याद है ना। लेकिन आप तो स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो आपके लिए तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता ही नहीं है, तो मेरे नोट्स में तो वो लिखी ही नहीं होंगी। तो क्या वो मेरे नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे? आप खुद सोचिए, नहीं होंगे। तो नोट्स कैसे बनते हैं? और सबसे पहली बात, हर पर्सन को इंडिविजुअली अपने नोट्स बनाना है। ना आप किसी फ्रेंड्स के नोट देखेंगे, ना आप किसी टीचर्स के नोट्स देखेंगे। अब नोट्स देखो, मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब टीचर क्या है, टीचर हो सकता है आपको कोई डेफिनेशन लिखवाए, ठीक है, नोट कर लो। उसने कोई स्ट्रक्चर लिखवाया, कुछ रूल लिखाया, कॉन्सेप्ट लिखाया, एग्जाम्पल लिखाया, आप उन्हें तो नोट करो ही। साथ में जब वो बोल रहा है ना जो चीज़ें, उनके बोले में आप ध्यान दो कि वो क्या चीज़ बता रहे हैं आपको, हर चीज़ से रिलेटेड, और उसको ना अपनी लैंग्वेज में लिखो। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और जब आप उसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट आएगा, डिड आएगा, नॉट आएगा, बट डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैंने तो स्ट्रक्चर में लिख दिया। आप उस चीज़ को नीचे अब नोट करके लिखो कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, भले ही पास्ट टेंस चल रहा हो। तो आप क्या करो, टीचर ने जो चीज़ आपको एक छोटे से 2-3 बातों में बोल दी, आप उसको कंप्लीट लाइन की फॉर्म में नोट करो, उसको कंप्लीटली एक अलग से उसका नोट बनाओ। तो इस तरीके से आपने नोट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, कई चीज़ें, मान लीजिए अब मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया बनाने के लिए, और मैंने आपको कहा चलो इसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाओ। तो मैंने तो एक बार स्ट्रक्चर लिखा दिया ना आपको, मैं बार बार तो स्ट्रक्चर लिखाऊंगी नहीं। आप क्या करिए, आप हर बार उस स्ट्रक्चर को लिखिए अपनी कॉपी में। जैसे मान लीजिए आपने पहले भी लिख लिया है, और मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया कि मान लो सपोज मैंने कहा बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, बनाइए इसका सेंटेंस बनाइए। तो आपने तो ये चीज़ अभी अभी पढ़ी है ना, नहीं, तो आपको तो एक ही बारी में स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ। तो आप बार बार पेज पलट के मत देखिए, आप वहीं पे स्ट्रक्चर को दोबारा लिखिए। सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हैव हो गया, बीन हो गया, जो भी है पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे लिखो, तब उसको बनाओ। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ, एक तो पहली बात आपने वो चीज़ दोबारा लिखी, तीसरी बार लिखी, जितनी भी बार मैं आपको एग्जाम्पल दूँ आप उसको लिखो। एक तो लिखने से वो आपके दिमाग में बैठेगा, प्लस जब आप उन नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी नज़र में वो पहली बार भी आया, फिर आपकी नज़र में वो दूसरी बार भी आएगा, तीसरी बार भी आएगा। तो जितनी बार किसी चीज़ को लिखोगे और जितनी बार उसको दोबारा देखोगे, उतनी ही बार वो दिमाग में अच्छे से बैठ भी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, टीचर जो भी बात बोल रहे हैं, देखो कई चीज़ें ना ऐसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, और हमें जब टीचर बताते हैं ना, हमें लगता है कि हमें तो याद रहेगी, तो बहुत आसान है। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है। मान लो मैंने कोई नया वर्ड पढ़ा, ठीक है, अब इंग्लिश तो इतनी बड़ी है, लैंग्वेज है,
तो हर किसी को तो सब कुछ नहीं आ सकता। मान लीजिए मैंने कोई नया वर्ड पढ़ा, मुझे लगा अच्छा इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है मुझे याद रहेगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद नहीं ध्यान में रहता, क्योंकि पहली ही बारी में पढ़ी हुई चीज़ हमें कभी याद नहीं रह सकती। तो जब तक हम उसे कहीं नोट नहीं कर लेंगे, उसका मीनिंग नहीं लिख लेंगे, उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, वो चीज़ हमें याद नहीं रह सकती। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो सिमिलरली आपको भी क्या करना है, जो भी टीचर बोल रहे हैं, किसी बात को बता रहे हैं, हो सकता है एग्जाम्पल के ही बीच में, मान लो मैं आपको टेंस पढ़ा दी, मैंने आपको प्रिपोजिशन की कोई बात बता दी, तो मैं तो नहीं लिखाऊंगी, मैं सोचूंगी कि मैं इसे ना प्रिपोजिशन चैप्टर में लिखवा दूंगी, लेकिन आप उसे अभी लिखो, आप उसको अभी लिखो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आप उसको पढ़ोगे, आपको दोबारा रिमाइंड होगी, वो आपके दिमाग में बैठेगी। तो हर चीज़ जो बोली जाती है उसको आप लिखिए। मैंने देखा है बच्चे नोट्स कैसा बनाते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाती हूँ, मैं जितनी चीज़ें बोर्ड पे लिखी होंगी ना, पहली बात तो उसकी आधी चीज़ें अपनी कॉपी में लिखते हैं, मतलब कि मेरे लिखवाए में से डबल आपको लिखना चाहिए, आप उसकी भी आधी चीज़ें लिखते हैं। आप नोट्स ही ढंग से नहीं बनाते हैं, तभी तो आप दोबारा पढ़ने में आपको ध्यान नहीं आती वो चीज़ें। अब जब आप दोबारा पढ़ने जाएंगे, आपको खुद अपना लिखा हुआ समझ नहीं आएगा कि ये मैंने लिख क्या रखा है, क्यों लिखा है, लिख क्या रखा है समझ में आएगा, क्यों लिखा है कई बार याद ही नहीं आता, क्योंकि उस समय तो हमें लगता है कि हमें तो सब कुछ याद रहेगा। तो आप बिल्कुल नोट्स को डिटेल्ड बनाएं, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाएं कि कोई सी चीज़ आपको क्या याद रहेगी, कितने समय तक रहेगी, उसको इस हिसाब से वहाँ पे लिखें, अच्छे से लिखें। कई बार क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ लिख देते हैं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, मुझे समझ आ जाएगी मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, लेकिन आप मेरे नोट्स पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगी, आपको राइटिंग समझ में नहीं आएगी। तो अपने नोट्स खुद लिखो, अपनी राइटिंग में लिखो, और हमेशा नोट्स बनाने की आदत डालो। सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, सपोज़ आप अभी इंग्लिश का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए आप आगे 3-4 साल तैयारी करने वाले हैं, आप हमेशा तो कोर्स परचेज़ नहीं करेंगे या हमेशा तो कोर्स नहीं देखेंगे किसी टीचर का। तो आपको एक ही बारी में देख के, जब भी आप देख रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई आप यूट्यूब से किसी की वीडियो देख रहे हैं, किसी चैनल में किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप बार बार वो चीज़ तो रिपीट नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए आपको नोट्स बना के रखने हैं। हर किसी बच्चे के पास, जब वो पढ़ाई कर रहा है स्टडी टाइम में, उसके पास अलग से हर चीज़ के नोट्स हमेशा तैयार रहने चाहिए। तो इस तरीके से आज से आपको नोट्स बनाने हैं। भले आपका क्लास में मान लो बाई चांस पढ़ने का इतना मन भी नहीं कर रहा है, पर आप नोट्स अच्छे से बना लो, ताकि दोबारा आप जिस दिन उस नोट्स को देखेंगे वो चीज़ आपको अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब अपनी राइटिंग में कोई चीज़ लिखी होती है ना, वो बड़ी आसान लगती है। अब जब आप उसको दोबारा कभी 10th चैप्टर पढ़ने आएंगे, और जब आप अपनी राइटिंग में वो चीज़ पढ़ेंगे ना, एकदम से समझ में आ जाएगी, और दूसरे की राइटिंग में थोड़ा सा अलग लगता ही है, ठीक है। तो नोट्स हमेशा खुद बनाएं, ना टीचर के, ना अपने फ्रेंड के, किसी के नोट्स नहीं देखने हैं। क्लास देखो और नोट्स को अपने आप बनाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है, और आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। अब आप लोग सामने होते तो मैं ज़रूर देखते कि आप लोग किस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इतने बड़े तो हो ही चुके हैं, तो अपने आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।